हमारी पीढ़ी पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है, लेकिन अलग-थलग महसूस करती है। वे जानकारी के बीच हैं, पर मार्गदर्शन की कमी है। वे किसी को खोजते हैं जो उन्हें समझ सके। चर्च कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, पर कई युवा विश्वास को दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं मानते। यह उन्हें परिभाषित नहीं करता। क्या गलत हुआ? समस्या कार्यक्रमों की कमी नहीं है, यह कनेक्शन का संकट है। दाहम अगली पीढ़ी के मंत्रालय का एक साथ दर्शन एक धर्मशास्त्रीय ढांचा है जो इस असंबंध को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही कारण है कि हमें दहम दहम का मतलब एक साथ है, और ये हमें एक कार्यक्रम संचालित दृष्टिकोण से परे कुछ अधिक रिलेशनल, अधिक जानबूझकर और शास्त्र में अधिक गहराई से निहित करने के लिए आमंत्रित करता है। दाहम अधिक गतिविधियों के बारे में नहीं है। यह कनेक्शन बहाल करने, विश्वास का पुनर्निर्माण करने और अगली पीढ़ी को जीवन शैली के रूप में विश्वास का अनुभव करने में मदद करने के बारे में है, न कि केवल रविवार की घटना। यह वीडियो हमारे मंत्रालयों को कार्यक्रम केंद्रित मॉडल से संबंध और विकास के सच्चे पारिस्थितिकी तंत्र के शिकार में बदलने के लिए धाम के 4 स्तंभों के माध्यम से एक ठोस रोड मैप प्रदान करेगा। दाहम एक प्रभावशाली सच्चाई पर आधारित है। कोई अकेले अगली पीढ़ी का शिष्य नहीं कर सकता। स्वयं चर्च नहीं, स्वयं माता पिता नहीं, स्वयं युवा कार्यक्रम नहीं, वे तब मजबूत होते हैं जब पूरा समुदाय एक साथ बुना जाता है। यही वह नींव है जिस पर दाम के 4 स्तंभ आधारित हैं। अब आइए दाहम क्रिश्चियन मूल्यों के पहले स्तंभ का पता लगाएं। कई वर्षों से हमने बच्चों को खाली कप के रूप में देखा, जिन्हें जानकारी, अपेक्षाओं और दबाव से भरने की आवश्यकता थी। हमने ग्रेड, उपलब्धियां, व्यवहार के नियम और सफलता के मानक जोड़े, उम्मीद करते हुए कि वे पूर्ण महसूस करेंगे। इसके बावजूद कई लोग खाली, चिंतित और अनदेखा महसूस करते हैं। मारिया मोंटेसोरी ने कहा कि कप पहले से ही भरा हुआ है। बच्चे भरने योग्य खाली स्लेट नहीं है। ईसाई दृष्टिकोण में हर बच्चे में पहले से ही भगवान की दी गई क्षमता, व्यक्तित्व और ज्ञान है। ईसाई शिक्षा एक खाली कप में सूचना नहीं डाल रही है। यह उस पूर्णता का सम्मान कर रही है जिसे भगवान ने पहले से ही प्रत्येक बच्चे के अंदर रखा है। हमारा काम है कि बच्चों को उनकी खोज में मदद करें। दाम दर्शन भरने के बजाय खोजने की प्रक्रिया है। हर बच्चा अकल्पनीय क्षमता वाला बीज की तरह होता है। सही मिट्टी, रोशनी और देखभाल से बीज वही बनता है जो इसे बनना चाहिए। इसी तरह हमारी भूमिका बच्चों को समाज की अपेक्षाओं में बदलना नहीं है। हमारी भूमिका एक सुरक्षित, अनुग्रह से भरा वातावरण प्रदान करना है, जहां उनकी भगवान द्वारा दी गई पहचान बढ़ सकती है और फलती जा सकती है, जिससे उन्हें अपने अनूठे भगवान द्वारा दिए गए मूल्य और शक्ति की खोज करने में मदद मिलती है। यही ईसाई मूल्य शिक्षा का मूल है। जैसे बीज को जीवन पाने के लिए अपना खोल तोड़ना होता है, वैसे ही आत्मा को मसीह में आत्मसमर्पण करना चाहिए, ताकि सच्चा जीवन और ईश्वर का मूल्य मिल सके। यही ईसाई मूल्यों को आत्म सहायता से अलग करता है। यह एक स्तंभ का हृदय है। प्रत्येक बच्चा भगवान द्वारा दी गई क्षमता, भगवान की छवि और परिवर्तन की संभावना से भरा एक पूर्ण कप है। हम स्तंभ 2, विश्वसनीय संरक्षक पर चर्चा कर रहे हैं, जो युवा जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकता है। मनोवैज्ञानिक एमी वर्नर ने कॉय द्वीप पर 40 साल तक बच्चों का अध्ययन किया, जिन्हें गरीबी, आघात और अस्थिरता का सामना करना पड़ा। 2/3 ने संघर्ष के उसी पैटर्न को दोहराया, लेकिन 1/3 स्वस्थ, लचीला वयस्क बन गए, जो अपनी परिस्थितियों से मुक्त हो गए और सार्थक और स्थिर जीवन बनाए। अंतर क्या है? एक एकल कारक, विश्वसनीय, विश्वास करने वाले वयस्क की उपस्थिति, जो चाहे कुछ भी हो, उनकी पीठ थी। यह न कोई सही व्यक्ति था, न कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, बल्कि वह था जो लगातार मौजूद रहकर परवाह करता था। यह गुंजाइश के लिए मार्गदर्शन पर जोर देता है। जैसा कि बाइबल में पॉल और तिमोथी दिखाते हैं, एक विश्वसनीय संरक्षक ज्ञान के शिक्षक से ज्यादा है। वे विश्वास का आदर्श हैं। सच्ची शिक्षता प्रामाणिक, विश्वसनीय संबंधों के संदर्भ में होती है। यह भूमिका माता पिता की होती है, लेकिन हर बच्चे के पास ऐसे माता पिता नहीं होते। कई बच्चे सहायता विहीन परिस्थितियों से आते हैं। इसलिए चर्च को ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जहां प्रत्येक बच्चे के पास एक देखभाल करने वाला वयस्क हो। यह स्तंभ 2 का दिल है।
प्रत्येक बच्चे के जीवन में कम से कम एक विश्वसनीय वयस्क होना चाहिए। हमारा तीसरा स्तंभ आध्यात्मिक स्वाद है। मुझसे पूछा जाता है, पादरी, आप चर्च में नई और कभी कभी अपरंपरागत घटनाएं क्यों आजमाते हैं? मेरा उत्तर विश्वास के स्वाद की वजह से है। भजन 3408 कहता है, स्वाद लें और देखें कि प्रभु अच्छा है। युवा व्यक्ति सिद्धांत समझने से पहले भगवान का सामना अनुभव के माध्यम से करता है, जो अनुग्रह की स्मृति बनता है। विदेश में रहते हुए मैं अक्सर अपनी माँ के खाना पकाने की याद करता हूँ। यह सिर्फ वह स्वाद नहीं है जो मुझे मिस करता है। यह प्यार, स्मृति, घर की इच्छा है। उस स्मृति में डूबा हुआ है मेरा शरीर और मेरा दिल इसे याद करते हैं। विश्वास भी ऐसा ही है। हावर्ड गार्डनर बताते हैं, लोग विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। कुछ भावुक उपासना, अन्य शांत प्रतिबिंब और कुछ सेवा या रचनात्मकता से भगवान का अनुभव करते हैं। ये आध्यात्मिक यादें वर्षों तक युवाओं के साथ रहती हैं। इस अनुभव को आध्यात्मिक स्वाद कहते हैं, जो जीवन में भगवान के पास वापस खींचने की इच्छा जगाती है। हमारी भूमिका है बच्चों को आध्यात्मिक मेनू जबरन खिलाने की बजाय विश्वास अनुभव करने के अवसर देना। ये ठीक है अगर वे इसे तुरंत नहीं समझते। एक पद्धतिवादी के रूप में मैं निवारक अनुग्रह में विश्वास करता हूँ, जिसका अर्थ है कि भगवान जागरूकता से पहले काम करते हैं। हमें पूरा यकीन है कि आज का अनुभव उनके लिए जरूरत के समय यादगार अनुग्रह बनेगा। यह तीसरे स्तंभ का सार है। भगवान का अनुभव एक युवा के दिल को उसकी ओर खींचने वाली स्थायी स्मृति है। अब हम स्तंभ 4 की ओर बढ़ते हैं, जो सब कुछ एकीकृत करता है। एकीकृत मंत्रालय का मतलब शिष्यता को एक सतत संबंधित यात्रा के रूप में समझना है। यह एकीकरण 3 स्तरों पर होता है। चर्च और परिवार को जोड़ने वाला दाहम चर्च होम पार्टनरशिप से शुरू होता है। चर्च मार्गदर्शन, पूजा और समुदाय लाता है। परिवार भोजन, बातचीत और संघर्ष के दौरान बच्चों का विकास करता है। रविवार की प्रैक्टिस गहरी बन जाती है और हफ्ते भर स्थिरता सुनिश्चित करती है। दूसरा दाहम सभी पीढ़ियों को एक साथ लाता है। पुरानी पीढ़ी बुद्धि, प्रार्थना, जीवन अनुभव और स्थिरता प्रदान करती है। युवा पीढ़ी रचनात्मकता, सवाल, जुनून और दुनिया को देखने के नए तरीके प्रदान करती है। दाहम इसे विजय विजयी मंत्रालय कहते हैं। जब पीढ़ियां एक दूसरे से सीखती हैं तो चर्च एक सच्चा आध्यात्मिक परिवार बन जाता है। अलग अलग आयु समूह नहीं, बल्कि विश्वास का एक घर। तीसरा, दाहम चर्च को चर्चों से जोड़ता है। यह चर्च से चर्च का सहयोग है। हमारी बदलती दुनिया में अगली पीढ़ी के मंत्रालय की चुनौतियां एक कलीसिया के लिए बहुत बड़ी हैं। दाहम चर्चों के बीच साझेदारी, नेताओं और विचारों का आदान प्रदान बढ़ावा देता है। संयुक्त संसाधनों के माध्यम से ईश्वर का राज्य युवा पीढ़ी को दिखता है। यह स्तंभ 4 का दिल है। यह हमें चर्च, घर, सभी पीढ़ियों और यहाँ तक कि पड़ोसी मंडलों को एक जुड़े हुए शिष्य पारिस्थितिकी तंत्र में एकजुट करने का आह्वान करता है। जब मूल्य पहचान देते हैं, संरक्षक संबंध देते हैं, आध्यात्मिक स्वाद अनुभव देते हैं और एकीकृत मंत्रालय संरचना देता है, तो मंत्रालय एक चेकलिस्ट बनना बंद कर देता है। यह एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है जो युवाओं को विकास और ईश्वर के उद्देश्य की खोज करने का मौका देता है। क्योंकि कार्यक्रम सूचित कर सकते हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र बदल सकते हैं। कार्यक्रम आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र बच्चों को शामिल करने में मदद करते हैं। कार्यक्रम क्षणों को बनाते हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र पहचान को आकार देते हैं। और कार्यक्रम एक रात के लिए चल सकते हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र पीढ़ियों तक चलते हैं। यही वह पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे बनाने के लिए दाहम हमें प्रेरित करता है। यह बदलाव हमें गतिविधियों से लेकर रिश्तों, घटनाओं से शिक्षा तक हर स्तर पर अपनाने का न्योता देता है। जब चर्च, परिवार, सभी पीढ़ियां और यहाँ तक कि पड़ोसी चर्च एक के रूप में शामिल होते हैं, तो हम एक आध्यात्मिक घर बनाते हैं जहां युवा लोग सुरक्षित, देखे जाते हैं और समर्थित महसूस करते हैं। एक ऐसा घर जहां विश्वास कभी कभी घटना नहीं है, बल्कि एक दैनिक लय है। एक घर जहां अगली पीढ़ी हर परिस्थिति में मसीह का प्रेम अनुभव कर सकती है। इस तरह हम एक साथ अगली पीढ़ी का निर्माण करते हैं। यह दाम का संदेश है।